फ्रेंड नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरा एम के इंट्राडे लाइव के अंदर। तो फ्रेंड्स हम आए थे तो एक ट्रेड लिया था हमने निफ्टी को सेल करने का, जिसमें हमारा 38 रुपये का एसएल कटा है सेल निफ्टी। तो 12:52 पे लिया था। कटने के बाद हमने सबसे पहले ये देखा भाई ये कटा क्यों, कटना नहीं चाहिए था। तो कटने जब कटा तो उसके बाद समझ आया कि यहाँ से आज सुबह से ही क्या हो रहा है, ये एक प्राइस एक्शन में चल रहा है। तो हमने प्राइस एक्शन की अगेंस्ट ट्रेड ले लिया। हमारे को अगर पुट सेल करनी थी तो इस लेवल के ऊपर करनी थी, ठीक है फ्रेंड, इसके ऊपर जाना था तब जाके सेल करनी थी पुट, नहीं तो नहीं करनी थी। तो हमने प्राइस एक्शन के अगेंस्ट लिया है ट्रेड, इसी वजह से हमारा एक्सल कट गया। अब एक्सल तो कट गया, एक्सल तो कट गया, कोई बात नहीं है, मार्केट है तो पैसा तो हम लेके ही जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। उसके बाद हमने देखा कि भाई गलती हो गई, ठीक है। गलती कहाँ से हो गई, तो यहीं से हुई गलती कि हमने इसको देखा नहीं, ठीक है। तो उसके बाद ये एक लाइन जो थी चेक किया, डेली के ऊपर भी ये सपोर्ट था, वो ब्रेक हुआ है। जब हमने डेली के ऊपर इसको डाला तो यहाँ पता चला ये कि हाई था और यहाँ ये सपोर्ट ब्रेक हुआ है, तो ये नीचे आने की इसमें कोशिश कर रहा है, पर ये चांसेस ऊपर जाने की ही ज़्यादा था, इसलिए हमने इसको लिया। अब इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि ये एक सपोर्ट एरिया था, ठीक है, ये, और सपोर्ट एरिया में गिरने के बाद थोड़ा सा रुका, रुकने के बाद कोशिश हुआ और ऊपर चला गया, फिर नया लो मार दिया। तो प्राइस एक्शन एक और अच्छा इसने प्राइस एक्शन बना डाला। अब मेन चीज यही है कि अब ट्रेड कहाँ लिया जाए, वो ये 30 रुपये का एसएल तो कटा है, अब ट्रेड को कहाँ एग्जीक्यूट किया जाए। तो जब हमने इसको देखा, इंडेक्स को देख लिया, उसके बाद फ्यूचर देखा, तो वॉल्यूम तो बढ़िया आया भाई, बढ़िया वॉल्यूम से ही गिरा है ये। और इसको भी अगर हम डे चार्ट में लेके जाएं, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक हाई था, सॉरी इसका हाई था, ये इसका हाई था 18,153, ठीक। तो इसका भी एक हाई है जहाँ से सपोर्ट बना, वो देखो, ठीक है। तो जब इसको 5 मिनट में हम लेके जाते हैं तो समझ में आया भाई साहब ये तो पहले ही नीचे चल रहा था, यहाँ से एक डाउन फॉर्म हुआ, ठीक है, नीचे गया, चेक जाने के बाद सपोर्ट फॉर्म हुआ और हाई वोल्टेज से कट गया, तो मतलब हमारे को सेलिंग साइड लेना पड़ेगा अभी। तो हम अभी निफ्टी इसको सेल करेंगे, ये है हमारी निफ्टी 17,900 की कॉल, तो हम यहाँ सेल करेंगे अभी, जो कि पैसा दिख जाएगी, सेल 17,900 कॉल, ठीक है, जो कि अभी चल रही है 265। तो हम इसका देखो, अभी इसके अंदर क्या बनेगा, ये रेजिस्टेंस है इसके लिए, ठीक है। तो हम इसका एसएल लगा के चलेंगे, तो 300 रुपये, यानी कि 270 के अराउंड सेल करेंगे इसको, एट 270, ठीक है। एसएल हमारा होगा 300 का, ठीक। और जो हम टारगेट अफोर्ड कर रहे हैं, तो अगर ये प्राइस एक्शन सही चल रहा है तो इसका नेक्स्ट यहाँ रुकना चाहिए इसको 187, तो 190 रुपये। तो टारगेट हम लेके मानते चलते हैं 190 रुपीज़। 2 लॉट से पहले हमने एक लॉट किया था, 2 लॉट सेल, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कुछ होता है, 265 चलता है, 270 268 जब भी जहाँ भी मिलता है हम थोड़ा सा ऐसे करके आ जाएगा अभी। तो ये थोड़ा सा पैटर्न भी बनाएगा ना, अभी यहाँ से ये गया है, ये आया, थोड़ा सा ऐसे करके तो ऐसे ही आएगा ना। तो वो थोड़ी सी गलती हुई फ्रेंड्स, जिसकी वजह से 38 रुपये का एक एसएल कट गया।
तो उस गलती के कारण ही हुआ है। कभी भी ऐसा अगर आपके कटते हैं तो फ्रेंड उस चीज़ को वॉच करो, क्यों कटा है, किस रीज़न से कटा है। देखो निफ्टी हम सेलिंग साइड तो नहीं मान रहे हैं, है तो बाइंग साइड ही। बट अभी इसने क्या किया है, एक अपनी सपोर्ट ब्रेक किया है, तो सपोर्ट ब्रेक किया है तो उसी के मुताबिक फिर हमारे को ट्रेड लेना पड़ेगा। अब सपोर्ट ब्रेक किया है तो वॉल्यूम से सपोर्ट ब्रेक किया है, वो उसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और ये उसके ऊपर गिरा है, उसके ऊपर गया है, जल्दी चला गया है वैसे तो। अभी देखते हैं, पैसा तो बढ़ना चाहिए, गिरना चाहिए इसको, तो गिरना चाहिए, क्या गिरना चाहिए यहाँ तक। तो हम उसी के रेंज में इस लेवल को देखेंगे। तो कल क्या था, ये लेवलिंग सपोर्ट का था एक्चुअली इसका। अगर देखा जाए तो फ्रेंड्स ये अपसाइडेड था, तो हम मान सकते हैं कि लास्ट हाई ये था इसका, ठीक है। और उसके बाद हाई ये था, ठीक। उसके बाद एक हाई ये था, और लो तो था नहीं। तो सपोर्ट तो बिल्ड हो रही है पर रुक नहीं पाएगा, गिर जाएगा ये, क्योंकि मेन सपोर्ट तोड़ा है इसने। तो वेट करते हैं यहाँ से इसको नीचे गिरने का, तब तक रुकते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं क्या होता है। वैसे होगा क्या, प्रॉफिट ही दे के जाएगा वैसे तो, और 100% देगा, तो रुकते हैं। तो फ्रेंड वापस आए हैं, तो अभी आप देख सकते हो 2:50 हुए हैं। तो मैं हमेशा ही फ्रेंड्स को बोलता हूँ कि आप एक सेलर बनो, बायर में प्रॉफिट नहीं होता। फिर दुनिया बोलती है कि नहीं हमने बाई करना है, कॉल पुट बाय करना, तो पैसा गवा देते हैं। तो आपको मैं लाइव प्रूफ दिखाता हूँ, देखो। तो देखो हमने सेल निफ्टी 17,900 की कॉल 270 पे दी थी, स्टॉप लॉस 300 पे था, ठीक है। टारगेट 190 का टू लॉट से। फिर बीच में आया सर बाय कर सकते हैं, तो मैंने बता दिया ऐसे नहीं मानेंगे। तो मैं बोला अगर कोई बाय करना चाहता है तो उसी समय, ठीक है, 10,300 की जो पुट है वो बाय कर सकते हो आप 210 पे, स्टॉप लॉस 178 का। तो आप मान सकते हो कि 32 रुपये का अंतर था इन दोनों के अंदर, ठीक है। अब 32 रुपये का अंतर था, तो आप यहाँ देखो ये वही पुट है। अब इनके अंदर 32 रुपये का जब अंतर था, तो इस लेवल के ऊपर हमने कहीं बोला था कि आप इसको बाय कर सकते हो इस कैंडल में, ठीक है। और यही का स्टॉप लॉस था। अब क्या हुआ कि मार्केट जैसे ही ऊपर गई तो ये स्टॉप लॉस कट गया। आप इसका कैंडल का लो देख सकते हो 176.25, ठीक है। तो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक अप्रॉक्स 32 रुपये का स्टॉप लॉस कट गया, ठीक है। चलो उसके बाद अगर रिटर्न हुआ तो इसका हाई आप देख सकते हो, इसका जो आपको हाई है 214 रुपये मिलेगा। अगर नहीं कटता तो 4 रुपये प्रॉफिट था सिर्फ आपको, और एसएल कट गया, लॉस हो गया ना। और इसके साथ हमने इसको सेल करवाया था। तो आप सेल के अंदर देखो, पहली बात तो हमारा इसका हाई देख लो आप 292.20। तो हमारा एसएल नहीं कट पाया, देख रहे हो आप, जो एसएल हमने रखा था वो नहीं कट पाया, ठीक है। और जब यहाँ से मार्केट गिरी तो हमने 270 रुपये पे सेल किया था। तो इसका लो देख सकते हो 248, यहाँ देखना, ठीक है, 248.90 के करीब था, यानी कि 21 रुपये हमारे को इसमें प्रॉफिट आ रहा था। एसएल भी नहीं घटा और 21 रुपये प्रॉफिट आ रहा था, और जब यहाँ से घूम के गई तो सिर्फ 4 रुपये का प्रॉफिट आ रहा था। तो इस चीज़ से आप समझ सकते हो कि सेलिंग के अंदर कितना ज़्यादा प्रॉफिट होता है, तो आपके एसएल होने के चांसेस भी कितने कम हो जाते हैं। तो इसलिए अगर ऑप्शन में आना है तो ऑप्शन सेलर बनो, बायर नहीं बनना है, तो लॉस ही होगा, ठीक है। अभी आप देख सकते हो हमारे को, अभी भी आपको लाइव देखो, इसके अंदर हमारे को अभी भी 8-9 रुपये का प्रॉफिट है। और इधर जो हमने बाय किया था इसमें से टाइम वैल्यू निकल चुकी है, तो आप देख सकते हो हमारे को यहाँ 10 रुपये का लॉस है। तो यहाँ हमारे को वही टाइम वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन सेलर के जीतने के चांसेस हमेशा बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन सेलर बनो। तो आज आपने एक लाइव के जरिए भी समझा होगा कि ऑप्शन सेलर को कितना बेनिफिट होता है। अगर चाहता तो यहाँ तो 20 रुपये प्रॉफिट भी बुक कर सकता था, हमारा जो कैसल हुआ था वो भी कवर हो सकता था, पर फिर भी मैं रुक गया
क्योंकि मेरे को थोड़ी वीकनेस दिख रही थी निफ्टी में, और मैं कर रहा था कि यहाँ से अगर रेजिस्टेंस लिया तो इस लो को तोड़ देगा, तो एक 38 रुपये का हमारा एसएल था वो भी कवर करके प्रॉफिट में आ जाएगा। तो इसलिए मैं अभी थोड़ा इसमें रुका हुआ हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आपको समझ आ गया होगा कि बायर करना है कि सेल करना है। तो रुकते हैं फ्रेंड एक अच्छे प्रॉफिट के लिए। तो तब तक वेट करता हूँ, अभी टाइम है थोड़ा सा। तो फ्रेंड वापस आए हैं, 3:25 हो गए हैं। तो 265 के ऊपर इसको हमने क्लोज कर दिया है। जो 5 रुपये प्रॉफिट करते हैं, देख सकते हैं। नो प्रॉफिट नहीं हुआ टुडे। वो 270 पे सेल किया था, 265 पे करना पड़ गया, 22 रुपये नीचे गया था ये, तो हमारा टारगेट नहीं था फ्रेंड। और आज हमारा आप देख सकते हो इसके अंदर क्या हुआ है, टाइटन का एक एसएल गया है और एक निफ्टी का गया है। तो ये 2 एसएल जाने के बाद हमारे को बहुत बड़ी एक लर्निंग मिली है, क्योंकि जब तक एसएल हिट नहीं होते हैं तब तक आपको लर्निंग मिलती नहीं है। तो क्योंकि हमने सबसे बड़ा ट्रेड जो है गलत क्या किया था वो आपको दिखाता हूँ कि आप इंडेक्स देखोगे तो सुबह से ही एक प्राइस एक्शन में था, मैंने पहले ही आपको बताया था। ठीक है, तो हमने प्राइस एक्शन की रिवर्स ट्रेड लिया था। जब यहाँ इस हाई को ब्रेक किया था, ये ब्रेक करने के बाद यहाँ सपोर्ट बना के उठ जाना चाहिए था इसको, तो हम ट्रेड करते, या इस हाई के ऊपर ही ट्रेड हमारा होता। ठीक है, बट हमने आज इसके उलट ट्रेड लिया, इसकी वजह से एसएल हिट हुआ पहला। दूसरा हिट हुआ हमारा टाइटन का। तो टाइटन का एसएल क्यों हिट हुआ वो भी हमने देखा, क्या रीज़न था, कैसे हिट हुआ। ठीक है, तो उसका रीज़न भी हमारे को दिखा कि हमने जब टाइटन को एनालिसिस किया था तो हमने बोला था कि इसके ऊपर जब वो अगर खुलता है और यहाँ सपोर्ट बनाता है तब हम उसको बाई के लिए देखेंगे। ऊपर खुला है और यहाँ इसने तोड़ दिया था, देख रहे हो नीचे वॉल्यूम देखो, हाई वॉल्यूम, ये वॉल्यूम यहाँ है ही नहीं है। तो इसने इस सपोर्ट को जो था तोड़ दिया। फिर इसको तो सपोर्ट को कंफर्म करने के लिए काफ़ी टाइम तक सपोर्ट के कंफर्म किया, फिर दोबारा तोड़ दिया। जब तीसरी बार यहाँ उठा तो हमने सोचा कि ये बाय हो जाएगा। ठीक है, और वॉल्यूम से बाय गया था, और उससे पहले ही एक बड़ा वॉल्यूम आ चुका था। ठीक है फ्रेंड, आप इस जगह पे देख सकते हो एक बड़ा वॉल्यूम तो आ चुका था, इस वजह से ये जो थी रेजिस्टेंस तोड़ा और साथ ही डाउन आ गया। हमने यहाँ जल्दबाजी की और बाइंग ले लिया। तो इस चीज़ से पता चलता है कि कितनी बड़ी गलती करके हमने इसको लिया, जब यहाँ सेल कर सकते थे। तो ठीक है फ्रेंड, अच्छा सीखने को मिला है। तो जब तक आप एसएल नहीं कटेंगे तो आप सीख नहीं पाओगे। तो आज एसएल कटा है तो बहुत अच्छा सिखा के गया है। ओके फ्रेंड, मिलते हैं बाद में, बाय।